दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स की, जो कि डेरिवेटिव्स के टाइप्स हैं। अब बात करें फॉरवर्ड्स की, तो इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। यह एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि दो पार्टीज के बीच होता है। इनमें से एक पार्टी कुछ बेच रहा होता है जबकि दूसरा पार्टी कुछ खरीद रहा होता है, वो भी एक प्री डिसाइडेड फ्यूचर डेट और फ्यूचर रेट पर। यानी दो लोग मिलकर पहले से ही एक डेट और रेट डिसाइड करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। केलॉग्स कंपनी को अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए कॉर्न चाहिए होते हैं, जबकि किसान को कॉर्न के बदले पैसे चाहिए होते हैं। तो ये दोनों पार्टीज मिलकर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें कि ये लिखा होता है कि वो किसान अपने कॉर्न को उस कंपनी को एक फिक्स्ड रेट पर ही अगले 3 महीनों तक बेचता रहेगा। अब अगर आज की डेट में कॉर्न 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो हो सकता है ये कुछ दिनों बाद 25 रुपए या फिर 15 रुपए किलो भी आ सकता है। लेकिन इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कारण किसान को उसे एक फिक्स रेट पर ही बेचना होगा अगले 3 महीनों तक। अब अगर रेट बढ़ जाता है तो कंपनी को प्रॉफिट होता है, और अगर रेट घट जाता है तो किसान को प्रॉफिट होता है। अब ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड है वो ओवर द काउंटर मार्केट में होता है, यानी इसके लिए कोई एक्सचेंज नहीं होती। और यहाँ पर जो खरीदने वाली पार्टी होती है उसे लॉन्ग इन्वेस्टर कहते हैं, जबकि जो बेचने वाली पार्टी होती है उसे शॉर्ट इन्वेस्टर कहते हैं। अब अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के सेटलमेंट की बात करें तो ये दो तरह की होती हैं। पहला फिजिकल सेटलमेंट और दूसरा कैश सेटलमेंट। इन दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अब अगर फार्मर और केलॉग्स कंपनी कॉर्न का एक्सचेंज करती है तो इसे फिजिकल सेटलमेंट कहेंगे, जहां पर कॉर्न एक अंडरलाइंग एसेट है। लेकिन अगर फार्मर या फिर कंपनी कॉर्न का एक्सचेंज नहीं करती तो इन्हें दूसरे पार्टी को एज अ कॉम्पेंसेशन पैसे देने होते हैं, जिसे कैश सेटलमेंट कहते हैं। सपोज आज कॉर्न 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से ट्रेड कर रही है, लेकिन अगले महीने यह 25 रुपए प्रति केजी के हिसाब से ट्रेड करने लगती है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट 1000 किलो के कॉर्न का ट्रेड होना था। यानी यहाँ 5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से प्राइस इंक्रीज हुआ है, यानी 5 into 1000 दैट इज 5000 रुपीज का फायदा हुआ है केलॉग्स कंपनी को। तो अगर किसान अपने कॉर्न को बेचता नहीं है तो उसे इस कंपनी को एज अ कॉम्पेंसेशन 5000 रुपए देने चाहिए। जबकि किसान यह देने से मना कर दे तो केलॉग्स कंपनी को लॉस हो जाएगा, क्योंकि यह ट्रेड ओटीसी मार्केट में हुआ है, मतलब यहाँ पर कोई एक्सचेंज या फिर मीडिएटर नहीं है। तो इसका मतलब इस ट्रेड में डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है। अब बात करें फ्यूचर्स की, तो ये काफी सिमिलर होते हैं फॉरवर्ड्स के, लेकिन यहाँ पे ट्रेड एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है और सारे टर्म्स भी एक्सचेंज के द्वारा ही सेट किए जाते हैं। और इसलिए यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होती है जो कि दोनों ही पार्टी से कुछ मार्जिन चार्ज करती है और दोनों ही पार्टी के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करती है। अब बात करें फ्यूचर्स के पे ऑफ की, तो ये दो तरह के होते हैं। पहला पे ऑफ लॉन्ग फ्यूचर्स और दूसरा पे ऑफ शॉर्ट फ्यूचर्स। किसी भी ट्रेड में प्रॉफिट या लॉस को पे ऑफ से रेफर करते हैं, और अगर हमें ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो इसे पॉजिटिव पे ऑफ कहते हैं, जबकि लॉस होता है तो इसे नेगेटिव पे ऑफ कहते हैं। पे ऑफ फ्यूचर सिमिलर होता है फॉरवर्ड्स के। यहाँ पर लॉन्ग का मतलब किसी एसेट को खरीदना है, जबकि शॉर्ट का मतलब किसी एसेट को बेचना है। दिस इज अमित राज साइनिंग ऑफ।